हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि डिटरमिनर क्या चीज़ होता है, उसके बाद में फिर डिटरमिनर के कुछ पार्ट्स को आप लोगों ने पढ़ लिया। डिटरमिनर के 2 पार्ट्स को आप लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। एक आप लोगों का क्या था, एक नंबरल एडजेक्टिव था और आप लोगों का एक नंबरल एडजेक्टिव था। उसके बाद में फिर एक आप लोगों के पास पजेसिव एडजेक्टिव था। उसके बाद में एक आप लोगों के पास आर्टिकल था। ये 3 चीजें थी आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने आर्टिकल और नंबरल एडजेक्टिव को पढ़ लिया था। अब आप लोगों के पास एक बचा था तीसरा, जो इसका एजेंट था, मतलब तीसरा इसका जो सदस्य था वो पजेसिव एडजेक्टिव था। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ाने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को हम पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ाने से पहले नाउन नंबर, नाउन जेंडर और पर्सन के बारे में बताएंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव जो है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको बिना अपना समय गंवाए हुए रिपीट करते हैं और इसको अच्छी तरह से देखते हैं। आप लोगों के पास पहला हेडिंग जो होगा, आप लोगों ने याद रखिए, आप लोग नाउन, नंबर और जेंडर पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों का अगला स्टेप जो आता है पढ़ाना है, वो आप लोगों को पर्सन पढ़ाना है। तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, पर्सन। तो सबसे पहले आप जाने पर्सन क्या चीज होता है। जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए यहाँ राइट किया हुआ पर्सन, और पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, है ना। व्यक्ति या पुरुष, क्या होता है, पुरुष। ये होता है आप लोगों का पुरुष। पर्सन मतलब पुरुष। आपसे अगर कोई पूछ लिया कि व्हाट इज पर्सन, तो आप लोग इसके आंसर में जवाब दे सकते हो, एक तरह से डेफिनेशन बोल सकते हो। सॉरी, डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हो द वर्ड्स दैट tell us the words that tell us about the words that tell us about speaker, listener, and about whom it is talked। बहुत से लोग इसे टाल्क्ड बोलते हैं, लेकिन आप लोग जब देखेंगे गूगल करके तो ये टाक्ड बोलेगा। इट इज टाक्ड इन दी सेंटेंस कामा कर लें, आर कॉल्ड पर्सन। कह रहा है कि द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट स्पीकर, लिसनर एंड अबाउट हुम इट इज टॉक्ड। मतलब कह रहा है कि वह शब्द जो हमें स्पीकर मतलब श्रोता, और सॉरी स्पीकर मतलब वक्ता जो बोलता है, मतलब वक्ता के बारे में, लिसनर श्रोता के बारे में मतलब जो सुनता है, एंड अबाउट हुम इट इज टॉक्ड इन द सेंटेंस, और उसके बारे में जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है, आर कॉल्ड पर्सन, वो पर्सन कहलाते हैं। अर्थात मोटी मोटी बात सीधे ये जानो कि पर्सन उन लोगों के बारे में बताता है जो वाक्य में बोलने का काम करता है, जो वाक्य में सुनने का काम करता है, और और जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है, उन्हें जो वर्ड्स बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, पर्सन कहलाते हैं। ठीक है।
एज के रूप में आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे आप लोग एज अगर मान लीजिए एज, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, राम said to श्याम, राम said to श्याम रीना is a ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, राम सेड टू श्याम मतलब राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रीना एक सुंदर लड़की है। मतलब राम ने श्याम से कहा कि रीना एक सुंदर लड़की है। अब थोड़ा आप लोग अपना गेस लगाएं, आप लोग अपना अनुमान लगाएं कि इस सेंटेंस में बोलने का काम कौन कर रहा है। राम कह रहा है श्याम से, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, हाँ राम बोल रहा है। तो राम आप लोगों का स्पीकर हो जाएगा। क्या? स्पीकर, स्पीकर हो जाएगा। ठीक है। और तब आप लोग ध्यान लगाने, दोबारा ध्यान लगाओगे आप लोग कि यहां पर भाई सुनने का काम कौन कर रहा है। तो आप लोग अपने दिमाग में सोचोगे, अच्छा 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 अच्छा, श्याम सुनने का काम कर रहा है। तब तो भैया श्याम हो गया लिसनर, लिसनर हो गया। अब जब भैया राम आप लोगों का स्पीकर हो गया और श्याम लिसनर हो गया, तब अब देखेंगे तीसरी बात ये देख रहा है कि बात किसके बारे में की जा रही है। दोनों, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो किसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तब आप लोग ध्यान दोगे, जब आगे आओगे तो बोल रहा है, राम श्याम से कह रहा है कि रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीना के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रीना के बारे में बात कर रहे हैं। फटाक से समझ जाओगे भैया, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? रीना है। ये हो जाएगा अबाउट whom इट इज talked, talked। अब थोड़ा ध्यान दे, इसी में मैं आप लोगों को पूरा इस पर्सन को समझा दे रहा हूं। पर्सन होते हैं थ्री, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखें, वाक्य में जो बोलने का काम करता है, वाक्य में जो बोलने का काम करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने का काम करता है वो सेकंड पर्सन वाला होता है। ठीक है। और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन वाला होता है। ठीक है। देखें, तो आप लोगों के पास ये राम जो था ये बोलने का काम कर रहा था, ये रीना के बारे में बोल रहा था और सुना रहा था। किसे? श्याम को सुना रहा था। राम श्याम को बता रहा था, राम श्याम को सुना रहा था कि रीना एक अच्छी लड़की है। तो राम जब बोल रहा था तो ये आप लोगों का क्या हो गया? स्पीकर है। और स्पीकर जो होता है वाक्य का वो फर्स्ट पर्सन होता है। और जो सुनने का काम करता है वाक्य में वो सेकेंड पर्सन वाला होता है। और जिसके बारे में बात की जाती है भैया वो थर्ड पर्सन वाला होता है। लेकिन ये अगर खुद के बारे में बात करेगा, अगर फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन वाला नाउन है, तो वो खुद के बारे में अगर बात कर रहा है भैया तो उसे भी थर्ड पर्सन मत बना देना, वो फर्स्ट पर्सन वाला ही होगा अगर खुद के बारे में बात बोला। अब जैसे राम ने श्याम से कहा, पकड़ लीजिए, राम ने श्याम से कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। राम खुद बोल रहा है खुद के बारे में, तो यहां पर ऐसा नहीं करना। राम भैया बोल रहा है फर्स्ट पर्सन हो गया, श्याम सुन रहा है सेकंड पर्सन, और आई के बारे में बात हो रहा है थर्ड पर्सन। ना 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 ना, आई खुद के बारे में बात कर रहा है ना, तो वो भी फर्स्ट पर्सन वाला ही होगा। ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग नोट करें, उसके बाद में फिर आगे की चीज एक एक करके बताई जाए। ठीक है, पर्सन को एक एक करके बताया जाए। चलिए ठीक है, अब आगे की चीजें देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग पर्सन पढ़ रहे हो, पर्सन में आप लोगों को हम पहले बता चुके कितने लोग होते हैं। पर्सन में 3 लोग होते हैं। और कौन कौन से 3 लोग होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड, सेकंड पर्सन और थर्ड, थर्ड पर्सन होते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों के पास मान लीजिए पर्सन है,
ये पर्सन है आप लोगों का। जब इसको आप लोग कैटेगराइज करते हो, जब इसको आप लोग डिवाइड करते हो, तो ये 3 पार्ट्स में बढ़ता है। सबसे पहला जो आप लोगों के पास आता है, सबसे पहली यूनिट जो आप लोगों के पास आती है, ठीक है, वो आप लोगों की फर्स्ट पर्सन होती है। कौन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसे आप लोग हिंदी में अगर बोलना चाहो तो प्रथम पुरुष बोलते हो। प्रथम पुरुष भैया, प्रथम पुरुष। फर्स्ट माने प्रथम और पर्सन माने पुरुष। बात क्लियर? उसके बाद में आप लोगों का जो सेकंड पार्ट इसी का आता है, सेकंड पार्ट जो आप लोगों का इसी का आता है, वो आप लोगों का कहलाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पार्ट है और सेकंड पर्सन हो जाएगा। सेकंड पर्सन। हिंदी में अगर इसे आप लोग जानना चाहें तो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोला जाता है इसे। ओके। आप लोगों का इसका जो तीसरा पार्ट आता है, इसका जो तीसरा पार्ट आता है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन। और इसकी हिंदी होती है भैया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। बस यही 3 लोग होते हैं पर्सन के पास। इन्हीं पर्सन में 3 लोगों के बारे में हमको पढ़ना है एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इनको जान लेते हैं कैटेगरी वाइज। इनको फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, इनको जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का आएगा इसमें से, वो कौन आएगा? फर्स्ट पर्सन वाला आएगा। फर्स्ट पर्सन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं? तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वाक्य में बोलने का काम करता है ना, जो स्पीकर होता है। डेफिनेशन आप लोगों का यहीं से तैयार होगा। पहला आप लोगों का जो था फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। तो आप लोग अगर इसका डेफिनेशन तैयार करना चाहो तो आप लोग इसे बोल सकते हो, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट the words that tell us about the speaker of the sentence are called first person. फर्स्ट पर्सन। ये आर है, आप लोग समझे। फर्स्ट पर्सन मतलब द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द स्पीकर, मतलब वह शब्द जो हमें स्पीकर के बारे में बताते हैं, वक्ता के बारे में, जो बोलने का काम करता है। अभी बताया ना, अभी आगे बताएंगे। ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य का स्पीकर वो होता है, वाक्य का वक्ता वो होता है जो बोलने का काम करता है। मतलब सॉरी, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि वह शब्द जो वाक्य के स्पीकर के बारे में बताते हैं, मतलब बोलने वाले के बारे में बताते हैं, आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ये देखो फर्स्ट आप लोगों का राइट किया गया है, नहीं गलत है ये। फर्स्ट, वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बताते हैं। अब जैसे एज आप लोग देखना चाहें तो एज देख सकते हो। एज आप लोगों का हो जाएगा आई said to him। I said to him, पहला सेंटेंस आप लोगों का ये हो गया।
और दूसरा सेंटेंस मान लीजिए आप लोग के पास ऐसे है, वी गोज टू स्कूल, स्कूल ऐसा है। और तीसरा सेंटेंस ऐसे, राम said to श्याम, said to श्याम। और चौथा सेंटेंस आप लोगों के पास मान लीजिए हो गया, प्रिंस टोल्ड हर मदर हिज, रहेगा सॉरी, हिज मदर। बस भैया यही, इतने में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बताया गया था जो बोलने का काम करेगा वो फर्स्ट पर्सन वाला, थोड़ा ध्यान दे। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा। बोलने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, मैंने उनसे कहा। तो यहाँ पर मैं बोलने का काम कर रहा हूं ना, यानी कि आई है, आई बोलने का काम कर रहा है। तो डायरेक्टली आप लोग बोलना, बेझिझक बोलना, बिना किसी संदेह के बोलना कि भैया आई आप लोगों का फर्स्ट पर्सन वाला है। कोई बोलेगा क्यों, तो बोलोगे क्योंकि ये बोलने का काम कर रहा है। अब बोलने का काम जो करता है सेंटेंस वो फर्स्ट पर्सन वाला होता है, तो इसे आप लोग फर्स्ट पर्सन बोलोगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन बोलोगे। उसके बाद में फिर आप लोगों का दूसरा सेंटेंस है, और देखिए आप लोग, ये बोलने का काम कर रहा था, ये सुनने का काम कर रहा था, तो ये भी आगे बताया जाएगा, ये सेकेंड पर्सन वाला है। उसके बाद में फिर वी गोज टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। कौन, जैसे मान लीजिए राम श्याम मोहन है एक साथ, तो कोई पूछ रहा भाई आप लोग कहाँ जाते हो, तो वो बता रहे हैं कि हम विद्यालय जाते हैं। बोलने का काम मैं ही तो फिर कर रहा हूँ, हम विद्यालय जाते हैं, कई सारे लोगों के बारे में बता रहा है। तो वी आप लोगों का, वी आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये भी फर्स्ट पर्सन वाला हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। ऐसे राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। भैया राम बोल रहा है श्याम से, राम श्याम से कह रहा है, तो बोलने का काम राम ही कर रहा है ना, तो राम यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, राम फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में श्याम सुनने का काम कर रहा है भैया, तो ये सेकंड पर्सन वाला हो जाएगा, सेकंड पर्सन। उसके बाद में प्रिंस टोल्ड हिज मदर, प्रिंस ने अपनी माता से कहा। प्रिंस बोल रहा है किससे, अपनी मम्मी से, अपनी मम्मी से बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो प्रिंस है ये फर्स्ट पर्सन वाला हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। और ये हिज मदर क्या सुनने का काम कर रही है, तो ये सेकंड पर्सन हो जाएंगी। ये इस तरह से भैया नोट करें इन्हें, उसके बाद में फिर आगे की चीजें बताई जाए। चलिए फिर आगे की चीजें जानते हैं। आप लोगों का फर्स्ट पर्सन तो समझ ही गए कि वाक्य में जो बोलने का काम करता है वही फर्स्ट पर्सन वाला होता है। चले सेकेंड पर्सन देखें, सेकेंड पर्सन, सेकेंड आप लोगों का है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। इसको अगर डेफिनेशन इसका आप लोग बनाना चाहें, डेफिनेशन, तो आप लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में आप लोग बोल सकते हैं, द वर्ड्स दैट the words that tell us about listener, listener of
दिस सेंटेंस आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। कह रहा कि द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लिसनर, मतलब वह शब्द जो श्रोता के बारे में बताते हैं। ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य के, मतलब वह शब्द जो वाक्य के श्रोता के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन। सॉरी, यहाँ पर सेकेंड पर्सन होगा। आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन। सेकेंड मतलब सुनने वाले के बारे में जो शब्द बताएंगे वो सेकेंड पर्सन वाला कहलाएगा। एज आप लोग देखें, एज जैसे इसका हो सकता है जैसे एक सेंटेंस लिखा गया था आप लोगों के सामने ना, राम सेड टू श्याम। ये आप लोगों का पुराना सेंटेंस, पीछे वाला सेंटेंस ये आप लोगों का है पहला सेंटेंस। दूसरा जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। तीसरा सेंटेंस आप लोगों का हो सकता है जैसे आप लोगों का हो सकता है तीसरा सेंटेंस, दे गिव यू आ पेन। ऐसा करके आप लोगों का होगा। एक सेंटेंस अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब देखिए, राम सैड टू श्याम, राम श्याम से बोल रहा है। राम आप लोगों का बोलने का काम कर रहा है, फर्स्ट पर्सन वाला हुआ, फर्स्ट पर्सन वाला। लेकिन सुनने का काम अगर यहाँ श्याम कर रहा है, श्याम, मोहन, रोहन, प्रियंका, अनीता, काजल, कोई भी हो सकता है, सुनने का काम कर रहा है तो वो सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर दे गिव यू आ पेन, वे तुम्हें एक कलम देते हैं। ठीक है, वे तुम्हें एक कलम देते हैं। यहाँ पर बोलने का काम कोई और कर रहा है, बोलने का काम जो करेगा वो फर्स्ट पर्सन वाला है। ठीक है, और वे के बारे में बात की जा रही है तो ये तो थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा। लेकिन बोल रहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीन लोग हैं, ऐसे यहाँ पर है, मान लीजिए तीन लोग हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा मान लीजिए ये हो गया ऐसे, और तीसरा मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो गया। तीन लोग हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, ये बोलने का काम कर रहा है, ये लड़का बोलने का काम कर रहा है। मान लो राम, श्याम, रोहन, तब अब ये राम बोल रहा है कि वे, ये वे, मान लो इसको वे, ये वे है, वे, और ये यू है। तो राम अब बोल रहा है कि, राम बोलने का काम कर रहा है कि वे तुम्हें एक पेन देते हैं। बोल रहा है ये, वे तुम्हें एक पेन दे रहे हैं, तुम्हें से बता रहा है, ये तुम्हें से बता रहा है कि वे तुम्हें एक पेन देते हैं। तो ये तो फर्स्ट पर्सन वाला हो जाएगा, लेकिन सुनने का काम यही तो कर रहा है। तो जब ये सुनने का काम कर रहा है तो कौन से पर्सन वाला हो जाएगा? सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा आप लोगों का, ये सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा, सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा, ये सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा। और ये जब इसके बारे में बात की जा रही है तो ये थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा, ये आगे बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, और किससे? तुमसे कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो तुम आप लोगों का सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा। कितना आसान है ना, डायरेक्टली सेकेंड पर्सन वाला हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। जो बोला फर्स्ट पर्सन, जो सुना सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात की गई थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन आप लोगों का हो गया, इसे नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीज बताइए। यस से सेकेंड, पी से पर्सन, यफ से फर्स्ट, पी से पर्सन, ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने
नए टॉपिक की तरफ। अब हम लोग का आता है थर्ड पर्सन। अगला स्टेप हम लोगों का क्या आता है, थर्ड पर्सन आएगा। तीसरा स्टेप हम लोगों का है थर्ड पर्सन। तीसरा हम लोगों का आता है, जो तीसरा इसका टॉपिक है, ये थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इसे हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं उत्तम, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इसे बोलते हैं हम लोग। इसकी अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा द पर्सन about the person about whom it is, the person about whom it is talked in this sentence is called third person। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन द पर्सन अबाउट whom it is talked, मतलब वह व्यक्ति जिसके बारे में बात किया जाता है। कहाँ, इन दी सेंटेंस माने वाक्य में, मतलब वह पर्सन, वह व्यक्ति जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है, इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब उत्तम पुरुष कहलाता है, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाएगा। अब एज आप लोग देखें, इसका कैसे हो सकता है भैया, नींद नहीं आना चाहिए किसी को भाई, जगते रहो, बेहतर तरीके से पढ़ते रहो। जैसे सेंटेंस आप लोगों का एक पुराने ही सेंटेंस से आप लोगों को बताते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। जैसे आप लोगों के पास था राम said to श्याम, ऐसे उसके बाद में फिर हो गया प्रियंका is a doctor। प्रियंका इज अ डॉक्टर, ऐसा। राम सेड टू श्याम, अब राम ने श्याम से कहा प्रियंका इज अ डॉक्टर, प्रियंका एक डॉक्टर है। राम बोल रहा है किससे, श्याम से। तो भैया श्याम आप लोगों का क्या हो गया, सेकंड पर्सन, क्योंकि ये सुन रहा है। अब बोल रहा है ये भैया राम, तो ये फर्स्ट पर्सन। बोल रहा है राम तो भैया फर्स्ट पर्सन, सुन रहा है श्याम तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रियंका एक डॉक्टर है, तो प्रियंका क्या हो जाएगा, प्रियंका क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है ना। ये प्रियंका ही तो डॉक्टर है भैया, ये डॉक्टर भी थर्ड पर्सन का ही होगा, थर्ड पर्सन, क्योंकि प्रियंका के बारे में बता रहा है ना, थर्ड पर्सन का हो जाएगा।
नोट करें इसे, उसके बाद में एज और बताया जाए एक। चले देखें एक एज और देख लें इसका। दे said to me, they said to me, my mother is, my mother is ill। ऐसा they said to me, उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे, यहाँ पर ध्यान देना है भैया, यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहा है? उन्होंने मुझसे कहा। यहाँ पर मैं ही बोल रहा हूं, मैं बोलने का काम कर रहा हूं कि उन्होंने मुझसे कहा। तो बोलने का काम अगर ये मी कर रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन वाला होगा भैया, फर्स्ट पर्सन वाला होगा। और अब देखें, उन्होंने मुझसे कहा, जैसे एक लड़का यहाँ पर खड़ा है तो उससे मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, उन्होंने मुझसे कहा। तो इस लड़के से बात कर रहा हूं, लड़के का नाम नहीं दिया तो लड़का सेकंड पर्सन वाला है, लेकिन कि दे के बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने मुझसे कहा, तो दे आप लोगों का कौन से पर्सन वाला हो जाएगा? ये थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन वाला हो जाएगा। बस इसी तरह से होगा, सारी चीजें इसी तरह से की जाएंगी। नोट करें इसको। चलिए अब आप लोगों का पर्सन का पूरा टॉपिक जो था यहीं पर आप लोगों का समाप्त हुआ। जो बोलने का काम करेगा वो कौन सा पर्सन होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। जो सुनने का काम करेगा कौन सा पर्सन होगा? सेकेंड पर्सन होगा। और जिसके बारे में बात की जाएगी कौन सा पर्सन होगा? कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन होगा। वेरी गुड। कुछ सेंटेंसेज आप लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उसको आप लोग करके जरूर बताएंगे, ठीक है, कि कौन से पर्सन वाला है, कौन से पर्सन वाला नहीं है। और चीजें आप लोगों को इस तरह से छांटना है कि जेंडर कौन सा है। आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाया गया था कि जेंडर क्या चीज होता है, कितने जेंडर होते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों को नंबर के बारे में भी बताया गया था, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो सारी चीजें आप लोगों को आंसर जरूर करना है। आप लोग आंसर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। अगर चीजें नहीं समझ में आएंगी तो और बेहतर प्रयास किया जाएगा, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो समझेंगे कि हमारा जो प्रयास था, हमारा प्रयत्न जो था वो आप लोगों के लिए बेहतर रंग लाया है। ठीक है, चले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का है, राधा said, राधा said, I am a honest person. I am a honest person. Question number second. You are telling a lie. थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा, he is a man. फोर्थ, चौथा, they said to my, they said to my mother, my mother, I am a, I am a
डांस। इन सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं। इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा जेंडर है, कौन सा नंबर है। इतनी चीजें आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस में बताने हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर दिया जा रहा है, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों का पूरा हो चुका है। तो ये लेक्चर यहाँ पर इसलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि टॉपिक आप लोगों का ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को पूरी चीज़ें अच्छी ढंग से, बखूबी ढंग से बता करके ये वीडियो यहीं पर रोक दिया जा रहा है। उसके बाद में फिर अगले पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे पजेसिव प्रोनाउन क्या चीज़ होता है। अब आपको पजेसिव प्रोनाउन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर नीचे लिख करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कितना समझ में आया, और इनका आंसर ज़रूर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ और नए हुनर के साथ, नए तरीके के साथ। जय हिंद, जय भारत।